हेलो। तो आज के इस स्टैटिक जीके के इम्पॉर्टेंट सेशन में हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट रिवर्स एंड सिटीज, नदी और उसके किनारे बसे शहर। तो रिवर्स एंड इम्पॉर्टेंट सिटीज जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर 1-2 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है, विच सिटी इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले आप या तो नदियों के थ्रू कर लो। जैसे अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट रिवर जो हमारे इंडिया में है उसे हम बोलते हैं गंगा रिवर, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है गेंजेस। गंगा नदी जिसे अंग्रेजी में हम गेंजेस बोलते हैं। तो गंगा नदी जो है इंपॉर्टेंट एक बहुत ही नदी है, हमारे इंडिया की सबसे लंबी रिवर है गंगा नदी। तो गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं, तो सबसे पहले हम उसे जान लेते हैं और उसके अलावा फिर हम क्या करेंगे, शहरों के नाम और उनके सामने नदियों के नाम। तो गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं, तो गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। तो ऋषिकेश उत्तराखंड के अंदर, ऋषिकेश, हरिद्वार, देन फिर यूपी की तरफ जाते हुए कानपुर, वाराणसी, देन बिहार में एंटर किया इसने पटना, देन हाजीपुर, देन भागलपुर, मुंगेर, और जब ये वेस्ट बंगाल में जाती है तो इसका नाम क्या हो जाता है वहां पर, हुगली रिवर। तो गंगा नदी जब वेस्ट बंगाल में एंटर करती है और बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में एंटर करती है तो उसका नाम क्या हो जाता है, हुगली रिवर। और हुगली नदी के किनारे जो है वो कौन सा शहर, फेमस शहर बसा हुआ है, तो वो है कोलकाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, तो योर आंसर इज हुगली नदी। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो यमुना नदी की बात कर सकते हैं। यमुना रिवर जो है, अब यमुना रिवर के किनारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट शहर बसे हुए हैं, तो यमुना नदी के किनारे सबसे पहले तो हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली, आगरा, मथुरा, दिल्ली, आगरा, मथुरा जो है सिचुएटेड ऑन यमुना रिवर। देन एक इंपॉर्टेंट शहर की बात आती है और उस शहर का नाम है इलाहाबाद। इलाहाबाद की खूबसूरती क्या है, तो ये 3 नदियों का संगम है। और ये 3 नदियां कौन कौन सी हैं इलाहाबाद के अंदर, तो उन नदियों के नाम है गंगा, यमुना एंड सरस्वती। गंगा, यमुना एंड सरस्वती, ये 3 नदियों के किनारे जो महाकुंभ मेला लगता है, कुंभ का मेला लगता है, तो गंगा, यमुना, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है इलाहाबाद शहर जो यूपी के अंदर स्थित है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ फेमस शहरों के नाम और उनके सामने उनके रिवर्स के नाम हम कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें तो यूपी की कैपिटल लखनऊ इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, तो गोमती रिवर। अयोध्या बहुत ही रिलीजियस रिवर है ये, अयोध्या इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, तो सरयू रिवर। कहा जाता है रामायण के अंदर कि भगवान राम, लक्ष्मण और तमाम जो रामायण के चरित्र थे और पात्र थे वो सभी सरयू नदी के अंदर ही समा गए थे। तो अयोध्या जो एक बहुत ही फेमस सिटी है सिचुएटेड ऑन सरयू रिवर। तो लखनऊ, गोमती, अयोध्या, सरयू। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो हम और भी शहरों के नाम कर सकते हैं, जैसे पंजाब में फिरोजपुर इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, सतलुज रिवर। अगर हम बात करें श्रीनगर इज सिचुएटेड ऑन झेलम रिवर, श्रीनगर इज सिचुएटेड ऑन झेलम रिवर। जम्मू इज सिचुएटेड ऑन तवी रिवर। जम्मू कौन से नदी के किनारे स्थित है, तवी नदी के किनारे। लखनऊ, गोमती, अयोध्या, सरयू, फिरोजपुर, सतलुज, श्रीनगर, झेलम नदी। तो देखिए शहरों के नाम, नदियों के नाम, यहां पर फेमस नदी और कितने सारे शहर कॉमन हो गया, याद हो जाएगा। हुगली रिवर जो है वो कौन से शहर के साथ लगती है, कोलकाता। यमुना के किनारे कौन कौन से शहर हैं वो हमने कर लिया। और इलाहाबाद एक यूनिक शहर, गंगा, यमुना एंड सरस्वती। फिर शहरों के नाम और सामने
रिवर्स के नाम हम कर रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन उसके बाद अगर हम जानने की कोशिश करें तो हम आगे बढ़ सकते हैं और जान सकते हैं गुवाहाटी, गुवाहाटी कौन सी नदी के किनारे है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, ब्रह्मपुत्र के किनारे गुवाहाटी स्थित है। जब हम बात करें जमशेदपुर की बात करें, जमशेदपुर की बात करें, झारखंड का शहर जमशेदपुर, तो ये कौन सी नदी के किनारे है? तो जमशेदपुर इज सिचुएटेड ऑन सुवर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा नदी का नाम है सुवर्ण रेखा। देन गुजरात की तरफ मूव करते हैं और गुजरात की बात करें तो अहमदाबाद, अहमदाबाद इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? तो साबरमती रिवर, साबरमती रिवर। उसके अलावा सूरत बहुत ही फेमस शहर है ये गुजरात का, सूरत इज सिचुएटेड ऑन ताप्ती रिवर। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो हम बढ़ते हैं राजस्थान की तरफ। राजस्थान में बच्चे बहुत ज़्यादा तैयारी करने के लिए जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सेंटर है कोटा, कोटा इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? चंबल, चंबल रिवर, चंबल नदी के किनारे स्थित है कोटा। देन अजमेर, अजमेर शरीफ दरगाह, अजमेर शरीफ जो है बहुत ही फेमस राजस्थान का टूरिस्ट स्पोर्ट, रिलीजियस स्पोर्ट अजमेर। तो अजमेर इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? लूनी रिवर, LUNI, लूनी रिवर। देन हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना, हैदराबाद इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? तो मूसी रिवर। आंध्र प्रदेश के अंदर विजयवाड़ा, विजयवाड़ा भी बहुत ही फेमस शहर, विजयवाड़ा इज सिचुएटेड ऑन कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर। देन विजयवाड़ा के बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट कुछ शहरों की तो हम बात कर सकते हैं पुणे की, पुणे इज सिचुएटेड ऑन मुला या मुथा रिवर, मुला भी कहते हैं इसको लोकल लैंग्वेज में, या मुथा रिवर भी कहते हैं, वहां पर सिचुएटेड है। देन नासिक, नासिक, नांदेड़ एंड निजामाबाद, निजामाबाद, तो नासिक इज इन महाराष्ट्र, नांदेड़ एंड निजामाबाद इज इन तेलंगाना। तो ये तीनों शहर इज सिचुएटेड ऑन गोदावरी रिवर, गोदावरी रिवर। गोदावरी को साउथ की गंगा कहा जाता है और बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, गोदावरी रिवर साउथ की गंगा और बूढ़ी गंगा कहा जाता है। तो नासिक, नांदेड़ एंड निजामाबाद इज सिचुएटेड ऑन गोदावरी रिवर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम कर रहे हैं। देन मदुरई जिसको सिटी ऑफ टेंपल भी कहा जाता है, मदुरई जिसको सिटी ऑफ टेंपल कहते हैं, तमिलनाडु के अंदर मीनाक्षी टेंपल बहुत ही फेमस टेंपल यहाँ पर स्थित है, इज सिचुएटेड ऑन वैगई रिवर, वैगई, वैगई रिवर के किनारे स्थित है मदुरई, तो बहुत ही फेमस ये शहर। देन उज्जैन, धार्मिक लिहाज से देखें तो मध्य प्रदेश का उज्जैन बहुत फेमस है, इज सिचुएटेड ऑन शिप्रा रिवर। जबलपुर, जबलपुर इज सिचुएटेड ऑन नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर। उज्जैन इज सिचुएटेड ऑन शिप्रा रिवर, जबलपुर भी मध्य प्रदेश में, उज्जैन भी मध्य प्रदेश में, लेकिन जबलपुर इज सिचुएटेड ऑन नर्मदा रिवर एंड उज्जैन इज सिचुएटेड ऑन शिप्रा रिवर। मदुरई जो तमिलनाडु के अंदर सिटी ऑफ टेंपल कहा जाता है, इनको टेंपल सिटी कहा जाता है, वैगई नदी के किनारे स्थित है। देन अगर बात करें कटक, उड़ीसा की तरफ बढ़ें तो कटक बहुत ही फेमस शहर उड़ीसा का, और ओडिशा का ये फेमस शहर कटक इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? महानदी रिवर, महानदी, महानदी रिवर। देन बिहार की बात करें तो बिहार का सौरो किस रिवर को कहा जाता है? कोसी रिवर को कहा जाता है। तो पूर्णिया, पूर्णिया, मधेपुरा और भी बहुत सारी जगह है बिहार के अंदर, इज सिचुएटेड ऑन कोसी रिवर। कोसी रिवर का ओरिजिन कहाँ से माना जाता है? नेपाल से माना जाता है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट सिटीज एंड रिवर्स। जो हमारे इंडियन सिटीज एंड रिवर्स की बात करें तो मैंने कुछ फेमस शहरों के नाम और किस नदी के किनारे वो स्थित है वो आज हमने टॉपिक किया। बड़ा सिंपल, बड़ा ल्यूसिड टॉपिक जो 1 नंबर के लिए किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसके रिलेटेड हमने बात करी। अगर हम इंटरनेशनल कुछ शहरों की बात करें तो वो भी कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि न्यूयॉर्क इज यूएसए में बहुत ही फेमस सिटी, न्यूयॉर्क इज सिचुएटेड ऑन हडसन रिवर। लंडन इज सिचुएटेड ऑन थेम्स रिवर। सिडनी is situated on Darling River, yes, Mona Darling वाला Darling River. Hong Kong is situated on Pearl River, PEARL, Pearl मतलब मोती, Pearl River.
बगदाद इज सिचुएटेड ऑन टिग्रिस रिवर। उसके बाद ओटावा, कनाडा की कैपिटल ओटावा इज सिचुएटेड ऑन ओटावा रिवर, ओटावा नदी का ही नाम है। देन उसके बाद अगर हम बात करें अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल, तो काबुल इज आल्सो सिचुएटेड ऑन काबुल रिवर, तो काबुल भी नदी का नाम है। तो न्यूयॉर्क, हडसन, लंदन, थेम्स, सिडनी, डार्लिंग, हांगकांग, पर्ल। देन उसके बाद अगर हम बात करें बगदाद, टिग्रिस, काबुल, काबुल, ओटावा, ओटावा। तो ये कुछ इंटरनेशनल रिवर्स एंड सिटीज की भी हमने बात कर ली। तो देखिए ये लेक्चर जो था ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे कि एसएससी और तमाम स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। अगले स्टैटिक जीके के टॉपिक में हम कुछ और इंटरेस्टिंग बातों को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।